मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सफलता क्यों नहीं आ रही? क्यों हर बार आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन आखिर में खाली हाथ रह जाते हैं? चाणक्य ने बहुत पहले एक चेतावनी दी थी, ऐसी एक आदत के बारे में जो इंसान को अंधकार में धकेल देती है। ऐसी आदत जो राजा को भिखारी बना दे और भिखारी को जीवन भर का दुखी इंसान। और दुख की बात यह है कि 90% लोग इस आदत के शिकार हैं, शायद आप भी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, आप इस वीडियो में हो, इसका मतलब आप जागना चाहते हो। तो सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें अगर आज समझ गए तो जिंदगी बदल सकती है, नहीं समझे तो बर्बादी पक्की है। चाणक्य कहते हैं, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जी हाँ, आलस्य, यही है वो आदत जो आपकी जिंदगी चुपचाप खा रही है, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। सोचिए, रोज सुबह उठते हो, अलार्म बजता है, लेकिन आप स्नूज कर देते हो। कहते हो 5 मिनट और सो लूं। वही 5 मिनट आपकी किस्मत बदलने से रोक देते हैं। वो 5 मिनट आपका आत्मविश्वास तोड़ देते हैं। वो 5 मिनट आपके सपनों को आपकी आंखों से दूर ले जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय रहते न जागो, उसे भाग्य भी नहीं जगा सकता। मित्रों, आलस्य सिर्फ शरीर का नहीं होता, दिमाग का भी होता है। कई लोग हैं जो सोचते हैं, अभी नहीं, कल करूंगा, अभी नहीं, सही समय आएगा। पर चाणक्य ने स्पष्ट कहा, सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही है जो इस वक्त है। अगर कोई किसान बीज बोने में देर कर दे तो क्या फसल आएगी? अगर कोई व्यापारी अवसर चूक जाए तो क्या लाभ होगा? और अगर कोई विद्यार्थी आखिरी रात पढ़ने बैठे तो क्या परीक्षा पास करेगा? नहीं, कभी नहीं। चाणक्य बोलते हैं, जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो। आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। क्यों है आलस्य सबसे खतरनाक? क्योंकि ये आपको भीतर से खोखला कर देता है। आपको लगता है आप ठीक हो, पर असल में आप अंदर से कमजोर हो चुके होते हो। हर बार जब आप टालते हो, आपकी आत्मा कमजोर होती है। हर बार जब आप कहते हो अभी नहीं, तो आपका भविष्य भी कहता है सफलता अभी नहीं। सोचिए, आप सुबह 6 बजे उठ सकते थे, पर नहीं उठे। आपने 1 घंटा इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, नेटफ्लिक्स देखा, व्हाट्सएप स्टेटस देखे, और आपको पता भी नहीं चला कि आपकी जिंदगी का एक अनमोल घंटा खत्म हो गया। वो समय जब आप नया स्किल सीख सकते थे, पैसा कमा सकते थे, बेहतर शरीर बना सकते थे, सिर्फ एक आदत ने सब छीन लिया। चाणक्य कहते हैं, जो पुरुष समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी कद्र नहीं करता। क्या आप चाहते हैं कि समय भी आपको इग्नोर करे? नहीं ना, तो फिर जागो, अभी जागो। आपको क्या लगता है बड़े लोग कैसे बने? चाणक्य, चंद्रगुप्ता, शिवाजी, रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम, क्या वो आलसी थे? नहीं, उन्होंने हर दिन को आखिरी दिन की तरह जिया। उठे, काम किया, पसीना बहाया, दुनिया को दिखा दिया कि किस्मत उनकी गुलाम है। और आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है, आलस्य छोड़ना होगा। आलस्य को मार डालो, वरना ये तुम्हारी किस्मत को मार डालेगा। चाणक्य की 3 खतरनाक चेतावनियां जो हर युवा को जाननी चाहिए। आलसी व्यक्ति ज्ञान पाकर भी मूर्ख रहता है। आपके पास किताबें हैं, यूट्यूब है, कोर्सेज हैं, पर क्या फायदा जब आप सीखोगे ही नहीं? आलसी व्यक्ति का भविष्य भी उसका साथ छोड़ देता है। जो मेहनत नहीं करता, उसके लिए भाग्य भी दरवाजे बंद कर देता है। आलसी व्यक्ति का सम्मान खो जाता है। दुनिया उसी को सलाम करती है जो मेहनत करता है, जो सुबह से उठकर दुनिया बदलने निकलता है। हाँ, आलस्य का सबसे खतरनाक रूप है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी जो काम आज करना है उसे कल पर टाल देना। सच ये है कि इस दुनिया के 90% लोग इसी बीमारी से ग्रस्त हैं। सुबह उठना है, कल से उठूंगा। नया स्किल सीखना है, अगले महीने। फिटनेस पर ध्यान देना है, मंडे से। और मंडे कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि मन को आराम चाहिए। मन को कंफर्ट जोन पसंद है। पर चाणक्य ने क्या कहा? जो आराम चाहता है वो जीवन भर कष्ट पाता है। जो आज खुद को कंफर्ट से बाहर नहीं निकालता, कल उसे मजबूरी में बाहर निकाल दिया जाएगा। आज जिम नहीं जाओगे, कल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आज किताब नहीं पढ़ोगे, कल नौकरी के इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाओगे। आज मेहनत नहीं करोगे, कल अफसोस करोगे। सोचिए, ये टालने की आदत रोज आपकी किस्मत के एक टुकड़े को खा जाती है। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट। चाणक्य कहते हैं, शत्रु के पास रहना उतना हानिकारक नहीं जितना आलसी मित्र के पास रहना। क्या समझे आप इसका अर्थ? मतलब ये कि दुनिया में सबसे खतरनाक व्यक्ति वो है जो आलसी है, क्योंकि वो ना खुद कुछ करेगा, ना तुम्हें कुछ करने देगा।
वो बोलेगा अरे यार छोड़ ना, सब किस्मत का खेल है। कोशिश करने से क्या होता है, रिलैक्स कर, एंजॉय कर लाइफ को, यही है विनाश का रास्ता। चाणक्य बोलते हैं जो कर्म में विश्वास नहीं करता उसका अंत निकट है। याद रखो, हर बार जब तुम कोई काम टालते हो तो दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति वही काम कर रहा होता है, तैयार हो रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। तुम जब सो रहे होते हो कोई दूसरा मेहनत कर रहा होता है। तुम जब YouTube स्क्रॉल कर रहे होते हो कोई दूसरा स्किल सीख रहा होता है, और कल वही आदमी तुम्हें हरा देगा। तुम सोचते हो कल तैयारी करूंगा, लेकिन कल कोई दूसरा तुम्हारा सपना छीन ले जाएगा। चाणक्य की चेतावनी 3 बातें जो जिंदगी बदल सकती हैं। समय से बड़ा कोई धन नहीं। पैसा खोकर कमाया जा सकता है, इज्जत खोकर भी पाई जा सकती है, पर समय खो गया तो कभी नहीं लौटेगा। कर्महीन व्यक्ति मृत्यु के समान है। जो कुछ नहीं करता वो तो इस संसार में बस बोझ है। दुनिया उसकी जगह किसी और को दे देगी। जो कल पर छोड़ता है उसका कल बर्बाद होता है। हर काम के लिए आज सबसे सही दिन है। कल नाम की चीज सिर्फ कैलेंडर में होती है, असली दुनिया में नहीं। चाणक्य कहते हैं जो बीज नहीं बोता उसे फसल नहीं मिलती। मतलब जो एक्शन नहीं लेता उसे रिजल्ट नहीं मिलता। आपके सपने, आपके गोल सब मर जाएंगे। आपकी काबिलियत, आपकी पोटेंशियल सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक आदत प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी जिंदगी का हर पॉसिबिलिटी छीन लेगी। सोचिए, क्या आपको सच में यही जिंदगी चाहिए जहां सिर्फ दूसरों को सक्सेसफुल होते देखते रहोगे, जहां हर साल नए रेजोल्यूशन बनाओगे और हर साल तोड़ दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, कुछ ऐसा जो दूसरों के लिए उदाहरण बने, जो आपके परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों को याद रहे। लेकिन इसके लिए एक्शन चाहिए, आज, अभी, इसी पल। चाणक्य ने इसके लिए भी रास्ता बताया है। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही असरदार है। आइए जानें। एक प्रत्याहार, आत्मनियंत्रण। मन को आदेश दो कि वो काम करेगा। मन को मजबूर करो, खुद को तकलीफ दो, पर सही काम करो। 2 विवेक, सही गलत की पहचान समझो कि कौन सा काम जरूरी है। जो चीजें बर्बादी कर रही हैं, जैसे फोन, टीवी, टाइम पास, उनसे तुरंत दूरी बना लो। 3 सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास। रोज छोटे छोटे काम करो। 5 मिनट का भी डिसिप्लिन आने वाले 5 साल बदल देगा। 4 आज का संकल्प, आज का व्रत। हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज मैं कोई काम नहीं टालूंगा, आज का दिन मेरा आखिरी दिन है। प्रैक्टिकल टिप्स जो चाणक्य भी सिखाते। सुबह जल्दी उठो, सूरज से पहले। टू डू लिस्ट बनाओ, सबसे कठिन काम पहले। फोन, सोशल मीडिया को दिन भर बंद रखो, सिर्फ जरूरत के समय खुला। सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ, काम करने के बाद खुद को ट्रीट दो। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, वो तुम्हें भी आलसी बना देंगे। चाणक्य ने तो यहां तक कहा, आलसी मनुष्य इस पृथ्वी पर एक बोझ है। जिस तरह टूटा हुआ घड़ा पानी नहीं रख सकता, उसी तरह आलसी मनुष्य जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। सोचिए, अगर आप ही अपनी काबिलियत पर काम नहीं कर रहे तो दुनिया क्यों आपकी इज्जत करेगी? एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, अर्जुन और राम। अर्जुन हर दिन उठकर मेहनत करता, खेत जोतता, लकड़ी काटता, पैसे बचाता। राम हर दिन कहता, अरे कल से मेहनत करूंगा, आज तो आराम कर लूं। 5 साल बाद अर्जुन के पास घर, खेत, गाड़ी थी। राम के पास कुछ नहीं। गांव के लोग अर्जुन को सलाम करते थे, राम को दया की निगाहों से देखते थे। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में किसी को भी उस आदमी से उम्मीद नहीं रहती जो खुद कोशिश नहीं करता। चाणक्य का श्लोक जो आंखें खोल देगा, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, नास्ति उद्यम स्मो बंधु कृत्वा यमनावसीदति। अर्थ, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम, मेहनत से बढ़कर कोई मित्र नहीं। जो इसे अपनाता है वो कभी दुखी नहीं होता। क्या संदेश है इसमें? ये कि यदि तुम आलसी हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे भीतर ही है, और अगर तुम मेहनती हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी तुम्हारे भीतर ही है। कोई बाहरी शत्रु तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन तुम्हारा आलस्य तुम्हें हर दिन, हर मिनट मार रहा है। आलस्य की असली कीमत क्या है? रिस्पेक्ट चली जाती है। घर में लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे, दोस्त तुम्हें मजाक समझेंगे, दफ्तर में प्रमोशन तुम्हें नहीं मिलेगा, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। जो काम नहीं करता उसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं रहता, अंदर से खोखला हो जाता है, भविष्य बर्बाद हो जाता है, समय बीत जाता है, और जो समय चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता, फिर पछताना ही बाकी रहता है।
रिश्ते टूट जाते हैं। कोई भी आलसी इंसान से ज्यादा समय तक रिश्ता नहीं निभाता। पत्नी, दोस्त, परिवार सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। जो लोग सफल हैं वो आलसी क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं एक दिन भी सुस्त हुआ तो दुनिया मुझे पीछे छोड़ देगी। इलन मस्क, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, रतन टाटा, क्या ये लोग टालने वाले लोग हैं? नहीं। ये लोग उठते हैं, काम करते हैं, बार बार गिरते हैं, फिर भी चलते रहते हैं। इसलिए आज पूरी दुनिया उनके आगे झुकती है। तुम भी झुका सकते हो ये दुनिया, लेकिन पहले खुद को उठाना पड़ेगा। चाणक्य कहते थे, कालः कर्षति भूतानि समय, हर प्राणी को खींचकर बूढ़ा बना देता है। जो राजा युद्ध की तैयारी समय पर नहीं करता हारता है। जो व्यापारी माल मंगाने में देर करता है घाटे में जाता है। जो छात्र समय पर पढ़ाई नहीं करता जीवन भर पछताता है। तो तुम कैसे बच सकते हो इस नियम से? समय बर्बाद करने वाले 5 खतरनाक दुश्मन। सोशल मीडिया का जाल, 1 रील, 2 रील और कब 2 घंटे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। यूजलेस फ्रेंड सर्कल, जो लोग हर समय गॉसिप करते हैं, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, ये लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल, कल से शुरू करूंगा, इस एक सोच ने करोड़ों सपनों को मार डाला। लैक ऑफ प्लानिंग, बिना टास्क लिस्ट के दिन जीना, मतलब बिना नक्शे के जंगल में भटकना। ओवर थिंकिंग, जो काम 1 घंटे में हो सकता था उसे तुम सोचते सोचते 1 हफ्ते तक टाल देते हो। चाणक्य का समाधान, समय का नियंत्रण कैसे पाएं? दिन का पहला काम तय करो। उठते ही सबसे इंपॉर्टेंट काम करो, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक अपनाओ। सुबह 6 से 8 बजे, लर्निंग 9 से 12 बजे, एग्जीक्यूशन 4 से 6 बजे, फिटनेस रात 9 से 10 बजे, प्लानिंग, मोबाइल डिटॉक्स रूटीन, सोशल मीडिया एप्स अनइंस्टॉल करो या स्क्रीन टाइम लॉक लगाओ। नो कहना सीखो। हर पार्टी, हर गॉसिप, हर बेकार कॉल का हिस्सा बनना जरूरी नहीं। डेली रिफ्लेक्शन, रात को 10 मिनट बैठो, क्या टाइम वेस्ट हुआ, क्यों, कल कैसे बेहतर करूंगा। अगर ये टाइम हैबिट्स नहीं बदली तो क्या होगा? भयंकर चेतावनी, तुम्हारा जीवन औसत बन जाएगा। मीडियोकर जॉब, मीडियोकर इनकम, मीडियोकर रिस्पेक्ट। दूसरे लोग तुम्हें यूज करेंगे। जो खुद समय का मालिक नहीं बनता वो दूसरों का नौकर बनता है। अंदर से खालीपन बढ़ेगा। काश वो समय बचा लेता, काश वो स्किल सीख लेता, काश जिम चला जाता। सपने धीरे धीरे मर जाएंगे। सपने तब तक जीवित रहते हैं जब तक तुम्हारे पास टाइम होता है। टाइम गया तो सपने भी खत्म। मित्रों, इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान अंबानी, अदानी, बिल गेट्स और सबसे गरीब इंसान फुटपाथ वाला भिखारी, दोनों के पास एक दिन में 24 घंटे ही है। फर्क सिर्फ इतना है, एक उसे यूज करता है, दूसरा उसे वेस्ट। क्या तुम वो बनना चाहते हो जो टाइम को कंट्रोल करता है, या वो जिसे टाइम कंट्रोल करता है? कब आलस्य तुम्हारी जिंदगी में घुस जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता। सुबह उठने का मन नहीं करता, काम कल पर टाल देते हो। जिम की मेंबरशिप ली लेकिन जाना नहीं, पढ़ना चाहा लेकिन मोबाइल उठा लिया। और यही हैबिट धीरे धीरे तुम्हारी एम्बिशन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा फ्यूचर सब खत्म कर देती है। चाणक्य की कड़क चेतावनी, आलसी का अंत हमेशा बुरा होता है। आलसी इंसान कभी राजा नहीं बन सकता। चाणक्य कहते थे, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलसी की संपत्ति नष्ट होती है। खेत में बीज बोने में देर करेगा, फसल नष्ट। बाजार में देर करेगा, माल बिक जाएगा। स्टडी में देर करेगा, नौकरी जाएगी। आलसी का कोई सम्मान नहीं करता। जो खुद अपने सपनों के लिए सीरियस नहीं, दुनिया उसे क्या मानेगी? आलसी आदमी की 7 भयंकर पहचान, क्या ये तुम में है? सोचता हूँ कल से शुरू करूंगा, ये सबसे खतरनाक वाक्य है। यार, आज मन नहीं है, मन का गुलाम बनना बंद करो। थोड़ी देर और मोबाइल देख लूं, ये 10 मिनट तुम्हारा साल बर्बाद कर देंगे। हर काम में शॉर्टकट ढूंढना। मोटिवेशन नहीं है बोलना, काम मोटिवेशन से नहीं डिसिप्लिन से होता है। हर काम में एक्सक्यूज ढूंढना। आज मौसम खराब है, बॉडी पेन है, गेस्ट्स आए थे, किसी भी टारगेट का प्लान न बनाना। आलस्य पर चाणक्य के 5 असली सॉल्यूशंस जो तुम्हें फौलाद बना देंगे। 1, कर्म ही धर्म है, सोच अपनाओ। चाणक्य कहते थे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। काम ही तुम्हारी पहचान है। 2, दिमाग को सुबह ही तोड़ो। सुबह सबसे कठिन काम करो, वही काम जो सबसे ज्यादा डराता है। 3, रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ।
एक टारगेट पूरा करो, खुद को रिवॉर्ड दो, माइंड प्रोग्रामिंग शुरू होगी। चोर एनवायरनमेंट बदलो, आलसी फ्रेंड्स, बेकार माहौल छोड़ो, सक्सेस वाले लोगों के बीच रहो। 5. डेली सेल्फ ऑडिट। हर रात खुद से सवाल, क्या आज मैंने आलस्य को हराया? अगर ये आदत नहीं बदली तो नतीजा भयंकर होगा। तनाव और डर हर दिन बढ़ेगा, रिश्ते टूटेंगे क्योंकि कोई भी असफल इंसान का साथ नहीं चाहता। हेल्थ बर्बाद, मोटापा, डायबिटीज, डिप्रेशन, अंदर से खोखलापन, काश तब मेहनत की होती, जीवन भर पछतावा। तुम्हें चाहिए चाणक्य जैसी कड़क अनुशासन, न आलस्य का रोती राजा। जो राजा बनना चाहता है वो आलसी नहीं बन सकता। सुबह 5 बजे उठो। फर्स्ट 1 घंटा बिना मोबाइल, बिना एक्सक्यूज, सिर्फ एक्शन। हर दिन 3 बड़े टास्क, नो टीवी, नो सोशल मीडिया, टाइम वेस्ट। बॉडी फिट, माइंड फिट, डिसिप्लिन फिट। गलत संगति का असर, वो जो तुम्हें दिखाई नहीं देता पर तुम्हें अंदर से खत्म करता है। जो दोस्त हर समय मजाक, टाइम पास, बेकार बातें करते हैं वो तुम्हें भी कामचोर बना देंगे। जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस की हवा निकाल देंगे। जो डरपोक हैं तुम्हारे बड़े सपनों को छोटा कर देंगे। जो गॉसिप करते हैं वो तुम्हें महत्वहीन बातें करने वाला बना देंगे। जो आलसी हैं तुम्हें भी आलसी बना देंगे। मित्रों, ये धीमा जहर है, ये धीरे धीरे तुम्हारे सपनों का दम घोंटता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। चाणक्य की चेतावनी, 5 तरह के लोग जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। 1. नकारात्मक सोच वाले लोग, नेगेटिव माइंडसेट फ्रेंड्स। हर बात में कमी, हर चीज में डर। ये तो मुश्किल है यार, ये तेरे बस का नहीं। ऐसे लोग तुम्हारे दिमाग से तुम्हारी ताकत छीन लेते हैं। 2. टाइम वेस्टर्स, समय बर्बाद करने वाले दोस्त। चलो मूवी देखते हैं, पबजी खेलते हैं, कल से शुरू करेंगे। ये लोग तुम्हारा सबसे कीमती धन, टाइम चुरा लेते हैं। 3. मतलबी लोग, सेल्फिश फ्रेंड्स, जो सिर्फ खुद का फायदा देखते हैं। जरूरत पड़ने पर गायब, सक्सेस मिलने पर जलने वाले। 4. शेमलेस और बेशर्म लोग, जिनके लिए नैतिकता, चरित्र, संस्कार का कोई मतलब नहीं। ये तुम्हें भी गलत रास्ते पर ले जाएंगे। 5. आलसी और लक्ष्यहीन लोग, लेजी एंड एमलेस फ्रेंड्स, जिनकी कोई विजन नहीं, कोई प्लान नहीं। वो तुम्हें भी भटकने पर मजबूर कर देंगे। सच्चाई तुम्हारी औसत उन्हीं 5 लोगों की होगी जिनके साथ तुम समय बिताते हो। अगर तुम्हारे 5 दोस्त बिजनेस माइंडेड हैं, तुम भी सफल बनोगे। अगर वो पढ़ाकू हैं, तुम भी स्टडी में एक्सेलेंस पाओगे। अगर वो फालतू हैं, तुम्हारा भी दिमाग फालतू कामों में उलझ जाएगा। यही चाणक्य नीति का मूल है। चाणक्य के सॉल्यूशंस, बुरी संगति से कैसे बचें। 1. निर्णय लो, तुम्हारा भविष्य ज्यादा कीमती है। खुद से कहो, मैं किसी की भी वजह से अपना जीवन खराब नहीं कर सकता। 2. फ्रेंड सर्कल का ऑडिट करो। एक लिस्ट बनाओ, कौन तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना रहा है, कौन तुम्हें नीचा दिखा रहा है। 3. स्ट्रॉन्ग लोगों के पास जाओ, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स, फाइटर्स, विजनरीज। उनके वीडियोस देखो, किताबें पढ़ो, उनके पास जाने का रास्ता ढूंढो। 4. एलोन रहना सीखो, गलत संगति से अकेलापन बेहतर है। चाणक्य ने कहा था, एकम शयन उत्तमम, अकेला रहना कई बार सर्वोत्तम है। 5. वीक रिलेशंस काट दो, बिना गुस्से के, बिना शक के, बस धीरे धीरे दूरी बनाओ। अगर ये गलत संगति नहीं छोड़ी तो क्या होगा, सपने छोटे हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, नई अपॉर्चुनिटीज कभी मिलेंगी ही नहीं, पछतावा जीवन भर रहेगा। काश उस समय सही दोस्त बनाए होते। मित्रों, याद रखो, सज्जन संगति पुण्याय, दुर्जन संगति मृत्यु न। सज्जन संगति पुण्य देती है, दुर्जन संगति मृत्यु देती है। कैसे बनाएं पावरफुल संगाती? उन लोगों से मिलो जो बिगर विजन रखते हैं। मेंटर्स ढूंढो, बुक से दोस्ती करो, अलोन ग्रोथ पीरियड लो जब तक तुम्हें राइट लोग न मिले। डिसिप्लिन वाले लोगों से जुड़ो जो तुम्हें पुल अप करे, पुश डाउन नहीं। तुम जानते हो क्या है सबसे बड़ा कारण कि लोग अमीर नहीं बन पाते? क्यों रिलेशनशिप्स टूटती हैं? क्यों शरीर बीमार हो जाता है? क्यों रिस्पेक्ट सोसाइटी में नहीं मिलती? क्योंकि लोग खुद पर संयम नहीं रख पाते। खाने में संयम नहीं, सोने में संयम नहीं, पैसे खर्च करने में संयम नहीं, गुस्से पर कंट्रोल नहीं, टंग पर संयम नहीं। जहां नहीं बोलना चाहिए वहीं बोल जाते हैं। और चाणक्य ने चेतावनी दी थी, नियतेन्द्रियस्य न सुखम न च धर्म। जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, उसका न सुख है, न धर्म, न धन। संयम न होने का असली नुकसान क्या है? हेल्थ पूरी बर्बाद हो जाती है। ओवर ईटिंग, लेट स्लीपिंग, जंक फूड, संयम की कमी से मनी खत्म हो जाता है।
इम्पल्सिव खर्च, हर चीज खरीदनी है, EMI ट्रैप, क्रेडिट कार्ड का जाल। रिस्पेक्ट गिर जाती है। जो बार बार अपनी जुबान या इमोशन लूज करता है उसकी कोई इज्जत नहीं करता। करियर में हार, हार्ड वर्क छोड़कर कंफर्ट जोन, मोबाइल, नेटफ्लिक्स, संयम की कमी। चाणक्य की कड़ी सीख, असंयमी व्यक्ति कभी राज सिंहासन तक नहीं पहुंच सकता। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने राज सिंहासन तक पहुंचाया क्योंकि उसमें संयम था। खुद चाणक्य 12 साल तक जंगल में तपस्या करता रहा, एक ही लक्ष्य के लिए, मगध का विनाश। अगर उस समय मोबाइल होता, नेटफ्लिक्स होता, क्या चाणक्य सफल होता? इम्पॉसिबल। आज तुम्हें भी ये तय करना है, तुम अपने मन के मालिक बनोगे या गुलाम। 5 बिगेस्ट एरियाज जहां संयम की कमी तुम्हारी बर्बादी कर रही है। ईटिंग हैबिट्स, शरीर का बर्बाद होना, ओवर ईटिंग बीमारी, मोटापा, कमजोरी। चाणक्य नीति, अल्पमशनियात, हमेशा कम खाओ। टू बॉट मनी स्पेंडिंग, कंगाल बनाने वाला असंयम, हर नए गैजेट का लालच, हर फ्लैश सेल का ऑफर। चाणक्य संग्रहीतम धनम सुखाय, धन बचाओ तभी भविष्य सुरक्षित। 3 सेक्सुअल डिजायर्स, शक्ति का नाश, संयम ना हो तो वीर्य नष्ट, शरीर, दिमाग, आत्मा सब कमजोर। चाणक्य कामी नरकम याति। 4 स्पीच कंट्रोल, जुबान की फिसलन से बर्बादी, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां भी बोले दोस्त खोएंगे, दुश्मन बनेंगे। चाणक्य मौनम सर्वार्थ साधनम। 5 एंगर कंट्रोल, क्रोध से बर्बादी, गुस्से में सब खो दिया। रिलेशंस, रिस्पेक्ट, पैसा। चाणक्य क्रोधात् भवति संहारः, कैसे पाओ पूर्ण संयम? चाणक्य के 7 अमोघ उपाय, सेल्फ अवेयरनेस, हर दिन लिखो कहां फिसले। फास्टिंग, महीने में 1 दिन उपवास। साइलेंस प्रैक्टिस, रोज 15 मिनट मौन। अर्ली राइजिंग, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, 20% सेव रूल। डिजिटल डिटॉक्स, हर हफ्ते 1 दिन मोबाइल बंद। मेडिटेशन, मन पर नियंत्रण का सबसे बड़ा हथियार। अगर संयम नहीं सीखा तो पैसे नहीं बचेंगे, जीवन भर कर्ज। हेल्थ खराब, अस्पताल के चक्कर। रिस्पेक्ट 0, लोग सीरियस नहीं लेंगे। मेंटल डिप्रेशन, बेचैनी, चिंता। ओल्ड एज, पछतावा और रिग्रेट। क्या यही भविष्य चाहिए या वो फ्यूचर जहां पैसा है, रिस्पेक्ट है, हैप्पीनेस है, पावर है? जो लोग आलसी हैं वो कभी समय पर डिसीजन नहीं लेते, वो एक्शन को कल पर टालते हैं। जिम भी कल से शुरू होता है, किताबें भी बाद में पढ़नी है, बिजनेस प्लान भी सोच रहा हूं पर अटका है। चाणक्य ने साफ कहा, प्रमादो व मृत्यु, आलस्य ही असली मृत्यु है। क्योंकि जब आदमी आलसी बनता है तो उसकी आत्मा, इच्छा शक्ति, डिसिप्लिन सब मर जाते हैं। फिर उसके शरीर के मरने का क्या महत्व? चाणक्य के अनुसार आलस्य का सीधा अर्थ है गरीबी। लेजी पर्सन, शार्प पुअर पर्सन, चाहे घर का लड़का हो या राजा, जो एक्शन नहीं लेता वो गरीब ही रहता है। लेजी पर्सन, डिसरिस्पेक्टेड पर्सन, सोसाइटी उसी को इज्जत देती है जो मेहनती है, जो एक्शन मैन है। लेजी पर्सन, हार्मस फेलियर पर्सन, एग्जाम्स फेल, करियर फेल, रिलेशनशिप्स फेल, सबका कारण एक आलस्य। चाणक्य कहते हैं, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसके शरीर में छिपा आलस्य है। क्या आपके अंदर भी छिपा है ये शत्रु? चेकलिस्ट, क्या आप सुबह 5 बजे उठते हो या स्नूज मारते हो? क्या आप हर दिन कुछ नया सीखते हो या यूट्यूब, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो? क्या आपकी टू डू लिस्ट पूरी होती है या आधी अधूरी रहती है? क्या आप फिटनेस का ख्याल रखते हो या हेल्थ इग्नोर करते हो? क्या आप पैसे सेव, इन्वेस्ट करते हो या बस उड़ा देते हो? अगर इन सब का जवाब नहीं है तो समझ लो आलस्य ने तुम्हें जकड़ रखा है। और चाणक्य की चेतावनी याद रखो, जिस दिन आलस्य परमानेंट बन गया उस दिन गरीबी भी परमानेंट बन जाएगी। 5 कारण क्यों आलस्य तुम्हें बर्बाद कर रहा है। टाइम का मर्डरर, लॉस्ट टाइम नेवर कम्स बैक। हर एक आलसी दिन जिंदगी के 24 घंटे बर्बाद। माइंड वीकनेस, आत्मबल का विनाश। हर बार जब आप एक्शन नहीं लेते आपका मन कमजोर होता है। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, गोल्डन चांस गॉन। दुनिया के बड़े मौके आलसी लोग हमेशा खो देते हैं। हेल्थ डिस्ट्रॉयर, शरीर का नाश, आलस्य। मोटापा, बीमारी, एनर्जी खत्म। कॉन्फिडेंस किलर, आत्मविश्वास की मौत। काम पूरा न करने से गिल्ट, आत्म नफरत, डिप्रेशन। चाणक्य's 5 एंटी लेजीनेस फॉर्मूला तुम्हें भी राजा बना देंगे। सुभाषिता, नीति या आरभते सजीवती, जो आरंभ करता है वही जीवित है। दिन की शुरुआत 4:30 से। इंस्टेंट एक्शन रूल, 5 सेकंड रूल, जैसे ही मन बोले करूं या नहीं, 5 सेकंड में एक्शन। एनर्जी फर्स्ट, शरीर प्रायोरिटी है,
डेली योगा, 30 मिनट वॉक, ब्रेथ वर्क बिना रुके। माइक्रो गोल्स, छोटे टारगेट डेली, 3 टास्क फिनिश और डाई, ट्राइंग अकाउंटेबिलिटी। पार्टनर तुम्हें टोकने वाला साथी, रोज प्रोग्रेस चेक करने वाला मित्र या कोच। अगर आलस्य आज नहीं छोड़ा तो क्या होगा? 5 साल बाद भी वही दुख, वही गरीबी, करियर भी वही फ्रस्ट्रेशन के साथ, हेल्थ भी बिगड़ती जाएगी, फैमिली भी ताना मारेगी। कुछ करता क्यों नहीं? ओल्ड एज में रिग्रेट, काश समय रहते उठ गया होता। क्या यही फ्यूचर चाहिए, या वो फ्यूचर जहां सक्सेस, वेल्थ, हेल्थ, रिस्पेक्ट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? अगर आपको ये बातें पसंद आईं और आपके अंदर भी जीतने की आग जल उठी है तो अभी चाणक्य इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको जीवन बदलने वाली हर एक प्रेरणा मिलेगी। याद रखो, सच्ची ताकत अपने अंदर ढूंढो। आइए हम सब साथ मिलकर अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां हर चेहरा हमें बस हमारे सपनों को साकार होते हुए देखे। सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें अपनी सफलता की ओर।